एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर को। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 हो रहा है। एक्सरसाइज 1 हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है? छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बड़ा बड़ा लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो ये सब टॉपिक है, दोबारा हम लिखेंगे। देखिएगा, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित जो है 2 क्लास हो चुका है। ये हम लोग का तीसरा क्लास आज होने वाला है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाकर देखिएगा इसको देखने के बाद। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आपको जो है प्रकाश से परिचय करा दिए हैं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता और जो है बहुत सारी चीज जो है उसमें पढ़ा दिए गए हैं। विभिन्न टर्मों को जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा गया, सब हो गया है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखिएगा, तो यहाँ हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, प्रतिबिंब की जो हम लोग परिभाषा देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब। यहाँ देख लीजिएगा प्रतिबिंब के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज। तो इसको जो है आप लोग लिखते रहेंगे, अपना क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार है। तो कहिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ध्यान दीजिए, यहाँ से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कैसे लिखेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ से हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। यहाँ समझ लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती, थोड़ा समय लग जाएगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या कह सकते हैं आती हुई प्रतीत होते हैं, ये कह सकते हैं मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रतिबिंब कहते हैं। हेलो, और वहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? कट गया है, यहाँ कट जा रहा है थोड़ा सा, यहाँ ठीक है। उसे उस बिंदु स्रोत यहाँ से का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आप समझ गए। और यहाँ समझेंगे आप, प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखिएगा, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है, आपको कह दे यहाँ से, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कहिए या फिर आभासी कहिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हमने जाना और उसके प्रकार को जान लिया। तो प्रतिबिंब पूरा जब चैप्टर पढ़ा देंगे तो आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर पूरा हम लाएंगे, अलग से सब्जेक्टिव, और इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को भी हम आप अलग से सब पूरा कराएंगे। इसलिए पहले चैप्टर को पढ़ लेंगे, तब ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने में मजा आता है। इसलिए अच्छे से पहले समझिए।
तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये जान गए। अब यहाँ जानना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर है क्या, उनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है अंतर के बात कर देते हैं। क्या कहते हैं लोग, अंतर। यहाँ अंतर देख लेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ समझ लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बोलते हैं इसको, और इधर कर दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम जो है आभासी प्रतिबिंब है, आभास होना, महसूस होना। तो आप जो भी हो अपना लिख लेंगे। यहाँ समझ में दोनों नाम रखना जरूरी है, याद ध्यान में। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। यहाँ समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक यानी डॉटेड लाइन से मिलाने से बनता है। तो यह जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता। आप जैसे सिर्फ समझ लीजिएगा, हम आपको जो है पूरा एकदम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और यहाँ कहिएगा यह किरणों के वास्तविक काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के, क्वेश्चन बनाएंगे आप, कोई है उधर है कोई, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए या दूधू को अंतर बताए, तो कौनों दूधू को लिखेंगे तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तो यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वस्तु की तुलना में क्या बनता है, उल्टा। तो यह जो है ना, यह वस्तु की अपेक्षा या वस्तु की तुलना कहिए जो कहिए, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है या उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है आपका सीधा होता है। अगर वस्तु को जनरल साइड डायरेक्शन में ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब वो ऊपर ऊपर रहेगा, हेड ऊपर है तो उसका भी हेड ऊपर रहेगा। इसमें कहेंगे यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। कौन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा सीधा होता है। ध्यान समझते चलेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यहाँ ध्यान देंगे सीधा होता है, ये वाला क्या होता है, उल्टा होता है। उसके बाद यहाँ समझिएगा आप लोग, इसे जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इससे वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जबकि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा लिखिएगा, ये आईना में हम लोग का इमेज बनता है, तो आईना वाला इमेज जो है पर्दा पर आ जाता है, नहीं आएगा, छाही आ जाएगा। तो यहाँ कहेंगे इसे, यह इसे यहाँ कहेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर आप विशेष तौर पर लिखेंगे और विशेष ध्यान हेतु को अंतर पूछेगा 2 नंबराई में। तो यहाँ जो है ये वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक या आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपके प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में आप जान गए। अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आखिर कैसे बनता है, तो यहाँ समझेंगे। यहाँ से हम आपको पढ़ा देते हैं, यहाँ से इस टॉपिक को यहीं पे हम समझा देते हैं। समझ लीजिए पहले समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, देख लीजिए। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। देखिए ये क्या हो गया, समतल दर्पण। अब इसका जो ये कलई भाग हो गया, ये कलई करना होगा ना तो आरे पार हो जाएगा, कोनो मतलब ना रहेगा। ये कलई कर दिए हम, प्लेन मिरर हो जाएगा, ये कलई कर दिए। और ऊपर वाला जो है परावर्तक सतह वो साइड हो गया। वस्तु जो है वहां से अपना जो है डाइवर्ट करेगी, इसके अंदर में जो पीछे इमेज बनेगा। तो ये आपका है कलई हो गया। कलई के उस पार वाला परावर्तक सतह कहता है। यहाँ देखिएगा कोई किरण जो है आई यहाँ से, ये हो गया कोई किरण, प्रकाश से किरणें इसे पड़ गई। तो कल पढ़ाया था आप लोगों को, इसके पहले जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए हैं, तो सारे टर्मों को वहां बताए हैं। तो ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ये सतह से टकरा कर
क्या होगा, ये लौट जाएगी, क्या हो जाएगी, लौट गई। तो लौट गई तो ये क्या हो गई आपका अपवर्तित परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। और ये आपका हो जाएगा आपतित किरण है। ये क्या है आपका, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से नॉर्मल आप खींचते हैं तो नॉर्मल खींच लीजिए, नॉर्मल खींच दीजिए। ये तो ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है, जिसको एन से डिनोट किए थे, तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन गड़बड़ हो जा रहा है, हल्का सा उधर भागेगा, तो ये आपका जो है समझ लीजिए, महसूस कर लीजिए, ये नॉर्मल होगा। ये आपका आपतन कोण हो गया आई, ये आपका परावर्तन कोण हो गया आर। ध्यान समझिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम समझा रहे हैं। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह, डॉटेड लाइन से आप स्केल लेके बनाएंगे इस तरह अपना, तो ये जो है आपका ऐसे जो है महसूस होगा करता हुआ, ये हल्का ऐसे हो जाएगा, ऊपर से आएगा। तो जब यहाँ देख कर मिलाएंगे, ये वाला स्केल से बनाएंगे आप, स्केल से, तो इसको जब आप मिलाते हुए यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है तिरछा तिरछी हो जा रहा है, वो स्केल से बनाएंगे। माना कि कोई वस्तु है ए और बी, कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, तो इसका इमेज जो है ना, इसका इमेज जो है यहाँ पे ऐसे बने, स्केल से जब बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा। तो ये इसका इमेज डॉटेड 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 से बनाइए, तो ये आपका ए, तो ये आपका बी हो गया। तो इसका इमेज ऐसे बन गया। जदवर वस्तु होता है उतवरे इमेज बनता है, यानी परावर्तित किरण को ही पीछे की तरफ मुड़ाएं, पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से खींचेंगे, और ये आपतित किरण से हम लोग यहाँ से इसको यहाँ तक लाएंगे और ये मिलाएंगे, तो देखेंगे तो ये आपका इमेज है। तो ये आपका बन गया वस्तु, ये क्या हो गया, वस्तु, ये वस्तु का क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ये इमेज बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, इमेज। तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, अंदर में आईना के अंदर बन गया इमेज। तो आप इसको अपना कंसेप्ट जो है माइंड में रख लेंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ाने से पहले सबको जो है हटाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर क्लीनिंग किया जाए पहले सबको, तब जाके आपको पढ़ाते हैं तेजी से। तो प्रतिबिंब चलिए हटा देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबका ले लीजिए। अब हम लोग जो है गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, या बैक करके अपना देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे गोलीय स्फेरिकल मिरर के बारे में। यह क्या है, अब यहाँ समझेंगे तो आप जो है अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही आवश्यक चीज है, ध्यान दीजिएगा पहले कैसे होगा। हो गया, हो गया, हाँ चलिए देखिएगा यहाँ से। अब गोलीय दर्पण, गोलीय नामे है गोलीय का गोल होगा, तो ये जो है ना गोलीय दर्पण है, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो है तीसरा पढ़ा रहे हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को जो इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। पहले ही गोला हो गया, देखिए तो ये गोला हो गया, गोला हो गया ये, तो गोला हो गया तो यहाँ से है दो भाग हो गया, दो भाग हो गया। तो मान गए एक भाग को हम बाहर से कलई किए, एक भाग को हम ना बाहर से कलई कर दिए, देखते रहिए, समझते रहिए आराम से, बाहर से कलई कर दे रहे हैं। इसका परावर्तक सतह बताइए, अंदर से हो जाएगा, अब तो कलई हो गया। इसको जो है अंदर से कलई कर दिए, एक भाग क्या कर दिए हम अंदर से कलई कर दे रहे हैं, ध्यान समझते रहे। ये गोलीय नहीं समझ, गोला है, स्फीयर है, पढ़े ना मैथ में पढ़ना है, स्फीयर है, तो इसको अंदर से कलई कर दिए। तो जब इसको अंदर से कलई कर दिए तो इसका परावर्तक सतह उभरा हो गया, उभरा हुआ भाग, एक कोई पचकलहा है, उभरला है, एक उभरा हुआ भाग कलई है, तो पचकल वाला भाग, धसल भाग इसका परावर्तक सतह हो गया। इसका धसा हुआ भाग कलई कर दिए तो इसका उभरा हुआ भाग क्या हो गया, परावर्तक सतह हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अब गोला के वो सेंटर होगा कि नहीं होगा, सेंटर, तो सेंटर होगा, सेंटर का नाम क्या है, केंद्र होता है। सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, तो केंद्र हो गया, ये केंद्र वो हो जाएगा। और उसको केंद्र है, तो यहाँ केंद्र है, तो इसको मिलाइएगा, अगर तो मिलाइएगा तो ये आपका तो व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास नामकरण करना चाहिएगा यहाँ तक। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यास हो जाएगा, और सिर्फ ओ भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया, ओ ए क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ जो है गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं
जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बहुत अच्छा चीज है, ध्यान समझिए एकदम। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, कौन परावर्तक सतह है? इधर ये परावर्तक सतह, आईने से हाई परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह एक गोला का हिस्सा नहीं हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो हम लोग। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखला मतलब खाली, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। तो ये आपके गोलीय दर्पण है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान समझ लीजिए, एकदम इजी है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले यानी खाली गोले का हिस्सा है। अब देखिए दो हिस्सा है, एक अंदर वाला कड़ाई है, एक बाहर वाला कड़ाई है। यदि हम इसको अलग अलग कर दे तो कोई दिक्कत है? देखिए तो अलग अलग करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, इसको बना दिए तो ऐसे बना देंगे। एक और क्या धसाका भाग कड़ाई है, तो चलिए कड़ाई करके दिखा देते हैं। ऐसे हम कड़ाई कर दिए, अलग अलग हम क्या करते हैं, अलग अलग हम कर दिए, अलग अलग। तो ये हो गया, ऐसा हाल है। अब देखिए ये वो हाई वाला भाग है, तो कुछ दूरी पर इसको भी बना लेते हैं भाई। चलिए यहाँ जो है गड़बड़ा गया था, तो बढ़िया से बना देंगे बराबरी। यहाँ जो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे बेटा, मध्य मोटी जो है। अब इसका जो बाहर वाला भाग कलई है, तो बाहर वाला भाग क्या कर लेंगे हम लोग, पेंट कर लेंगे, कलई कर लेंगे, रजतित कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको बोलते हैं रजतित, कलई कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप ध्यान से समझते रहेंगे। अब देखिएगा तो दो में डिफरेंस हो गया, इसका उभरा हुआ भाग कलई है और इसका ढासा हुआ भाग है। तो यहाँ ध्यान देना है, तो जिसका